वेलकम स्टूडेंट। तो अभी तक ने आपने जो फीडबैक दिया है बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। और एज अ स्टूडेंट या तो एज अ टेक्नीशियन, अगर आप एक नॉर्मल सा एक आदमी हो और आप इस फील्ड में नहीं हो, अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो रहेगा ये। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी के टाइम पे हम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बहुत ज़्यादा गंभीर नज़रिए से देख रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड एक बेसिक लैब में टेस्ट होता कैसे है और सही है या गलत है वो चीज़ हम पता कैसे करते हैं, तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो को कवर किया जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने सैंपल्स है, आपको भी मालूम है कि आप भी अगर कभी ब्लड वगैरह देते होंगे तो इसी तरीके के ट्यूब्स में कलेक्शन करते होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ट्यूब की जानकारी दे दूँ तो ये जो ट्यूब है ये हमारा प्लेन ट्यूब है, मतलब इसमें सीरम सेपरेट होता है और जो आरबीसी है वो क्लॉट होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये हमारा फ्लोराइड ट्यूब है जिसमें अपना जो आरबीसी है वो क्लॉट नहीं होता है। देखा आपने किस तरीके से पूरा वो मिक्सअप हो गया, ये क्लॉट नहीं होता। और ये हमारा एलो कैप का जेल ट्यूब है जिसमें आरबीसी सेपरेट होकर नीचे सेटल होता है और जो सीरम है वो जेल के ऊपर में फ्लॉट रहता है। तो इससे क्या होता है कि आप कितना भी इसको घुमा दोगे, शेक कर दोगे, तो ये चीज़ जो सीरम को मिक्स होने नहीं देता, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ब्लू ट्यूब रहता है, ब्लू कैप का ट्यूब रहता है जिसमें हम ESR या CBC टेस्ट के लिए हम इसमें सैंपल लेते हैं, उसमें भी ब्लड क्लॉट नहीं होता है। बट अगर आप इस ट्यूब को देखने जाओगे तो इस ट्यूब में जो प्लेन ट्यूब है जिसमें सीरम सेपरेट होता है, इसमें सेपरेट रहता नहीं है क्योंकि वो क्लॉट होने के बाद में जस्ट ऊपर में फ्लॉट होते रहता है सीरम। अगर हम इसको मिला देंगे ना तो ये मिक्सअप हो जाएगा। किस तरीके से देखो, ये इस तरीके से। तो इसके लिए ये ट्यूब की जानकारी मैंने आपको दे दिया। तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हम आते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का हमारे पास में एक्यूरेक्स का है कोलेस्ट्रॉल, जिसका हम आज स्टैंडर्ड देंगे और आपको बताएंगे कि जो आप टेस्ट करते हो या जो आपके पास रिपोर्ट आता है या सही है या गलत, एक लैब किस तरीके से उसे जज करता है या किस तरीके से उसको सही साबित करता है। तो वही पूरे सारे प्रोसेस को हम नोटिस करेंगे। तो अभी हमारे पास में जो मशीन है वो एक्यूरेक्स का ही 8112 प्लस है, काफ़ी अच्छा मशीन है और इस पर जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी रिलायबल रिज़ल्ट है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। अगर इन केस अगर आपको हमारे पास से ब्लड टेस्ट करवाना रहेगा तो आप हमें भी ऑर्डर कर सकते हो, अगर आप हमारे सेलेक्टेड पिन कोड एरिया में रहते हो तो, ठीक है। अभी जैसे अब हमको कोलेस्ट्रॉल कर रहा है तो कोलेस्ट्रॉल जिधर भी मेंशन है कोलेस्ट्रॉल को ओपन कर लेना है। कोलेस्ट्रॉल में ओपन करने के बाद में आपको पहला 0 आरबी मीन्स रिएजेंट ब्लैंक स्टैंडर्ड कंट्रोल सैंपल, इसमें जो हमें यूज़ करना है वो 0 आरबी स्टैंडर्ड और सैंपल, इस 4 चीज़ को हमें यूज़ करना है। और ये रहा हमारा डिस्टिल वाटर जो हम 0 देने के काम में लेंगे। तो मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे क्या हमें समझना है और क्या है। अभी हमारे पास जो बॉक्स है इसमें हमें एक नया आ जाता है जो कोलेस्ट्रॉल रिएजेंट 25 ml का है, ठीक है। और इसमें एक हमको आता है स्टैंडर्ड, जो आपने मशीन पे देखा है स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड रहता है जो 200 mg% का है। 200 mg% ये लिखा है और इसका जो नेट क्वांटिटी वैल्यू है वो 5 ml है, ओके। तो अब जो ये रिएजेंट है ये बता रहा है हमें कि आप अगर इस रिएजेंट से टेस्ट करोगे तो उसका रीडिंग 200 आएगा। लेकिन अगर हम किसी पेशेंट का टेस्ट कर रहे हैं तो उसका रीडिंग हमें नहीं मालूम, लेकिन कंपनी बोलता है कि अगर आप इस बॉटल का टेस्ट करते हो तो उसका रीडिंग 200 आएगा, या 200 के अराउंड 195 to 205 के अराउंड में रीडिंग आएगा। तो चलो अपन इस प्रोसेस को करते हैं। पहले क्या करना है अपने को, रिएजेंट ब्लैंक के लिए आरबी ले लेना है 1000 माइक्रो और 500 माइक्रो, और स्टैंडर्ड और कॉन्सेंट्रेशन हम इसी से चेक करेंगे। जैसे हम किसी पेशेंट का टेस्ट करते हैं वैसे स्टैंडर्ड भी इससे देंगे और थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि टेस्ट करके हम पता करेंगे कि 200 आता है कि नहीं आता है, और टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपना प्रिपरेशन करते हैं और आपको पूरा रिकॉर्ड बताते हैं। स्टैंडर्ड डाल दिया है तो ये हमने 500 ले लिया और 1000 में 5 माइक्रो स्टैंडर्ड डाला। स्टैंडर्ड वही जिस पे 200 mg% लिखा हुआ था, और ये पेशेंट का सैंपल के लिए हमने 500 प्लस 5 माइक्रो। अगर 1000 पे आप 10 माइक्रो ले रहे हो तो 500 माइक्रो पे हम 5 माइक्रो लेंगे।
और इसको वेट करना है 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद में इसे हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि वीडियो में बहुत छोटा से छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आप कम टाइम में अच्छा नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वीडियो को मेन पार्ट्स को ही आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ। अगर स्किप किए तो वो टोटली जाएगा। 10 मिनट हो गया। 10 मिनट के बाद में पहला प्रोसीजर रहेगा जीरो देने का। जीरो देंगे, जीरो के लिए स्प्रेड करेंगे डिस्टिल वाटर, ओके। नीचे बटन रहता है, बटन प्रेस करते हैं। देन उसके बाद में आरबी देना है। आरबी पे क्लिक किए, ये आरबी में हमें ये सिंपल वाला रिएजेंट देना है, ओके। देन उसके बाद में आरबी हो गया स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड के लिए जो हमने 1000 वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन बनाए हैं, उसमें हम पहले स्टैंडर्ड पे क्लिक करके स्प्रेड करेंगे और बचा हुआ को रखेंगे। अभी देखो स्टैंडर्ड देने से क्या चेंज होगा, फैक्टर 445.147 जो फैक्टर है वो चेंज होके क्या हो गया 512.06। अब जो बचा वाला सॉल्यूशन है, अब इसे हम एज ए सैम्पल रन करेंगे। सैम्पल क्यों रन करेंगे, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि अगर आप हमारे बॉटल को टेस्ट किए तो 200 आएगा, या 200 के आसपास। तो देखते हैं 10 मिनट के प्रोसीजर पे 200 आता है या नहीं आता है उसके आसपास। अगर ये इसके आसपास में आता है तो जो हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करते हो काफ़ी एक्यूरेट रहेगा। देखो जैसा मैंने बोला कि 195 to 205 तक का सीक्वेंस रहना चाहिए। तो इस सीक्वेंस में जो हम टेस्ट करेंगे उसका एक्यूरेसी लमसम प्रॉपर रहेगा। तो इसी तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट सही जा रहा है गलत जा रहा है, इसी तरीके से हम टेस्ट करते हैं। अभी जैसे इस पेशेंट का कलर लाइट था, तो लाइट था तो उसका रीडिंग भी कम आएगा, ठीक है। और अब जिस पेशेंट का कलर डार्क रहेगा तो उसका रीडिंग भी हाई आएगा। जैसे इसका कलर डार्क है, उसका हाई आएगा। तो एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होता है जो कि लैब में हम देखते हैं, ठीक है।